मैं कई बार कहती हूँ कि लड्डू गोपाल एक ऐसी शक्ति हैं, एक ऐसी सेवा है उनकी, जो हमें कलयुग में भी सतयुग का आभास कराती है। उनके वजह से हम भगवान को याद कर पाते हैं, जाप कर पाते हैं और उनकी सेवा कर पाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। मगर तब क्या हो जब घर में बेटी लड्डू गोपाल को दूसरे घर लेके जाए और बहू लड्डू गोपाल को घर लेके आए। उस परिस्थिति में क्या किया जाता है? क्या होगा अगर परिवार लड्डू गोपाल को मानने वाला नहीं होगा? या फिर मान लेना चाहिए, ऐसा समझ लेना चाहिए कि हमारे कुल देवता तो हैं ही, ये भी तो एक दिव्य शक्ति है जिस पे विश्वास करोगे तो विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा और हर समस्या का हल यूं चुटकियों में हो जाएगा। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को मानते हैं ना, तो फिर वो हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं के समझ के समाधान कर देते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। आपके अगर मन में कोई भी सवाल है तो ये प्रसंग काफ़ी है जवाब देने के लिए। ये सत्य प्रसंग रिया जी का है। रिया जी छत्तीसगढ़ की रहने वाली। रिया जी बताती हैं कि उनकी शादी हुई और अपने साथ लड्डू गोपाल लेके आई। परिवार में सब कुछ ठीक, सब बहुत ही अच्छे, मगर फिर भी उनके दिल में ना डर रहा करता था। एक तो नया नया परिवार, ऊपर से वो लोग भगवान को माने ना माने। देखिए, भगवान को मान तो हर कोई लेता है, लेकिन उतना ही प्रेम जितना हम उनसे करते हैं वो ना करें तो दिल दुखता है। क्योंकि वो तो हमारे हैं ना, हम उन्हें अपने बच्चे की तरह, भाई की तरह, जिस भी रिश्ते से समझे मानते हैं। वो उसे लड्डू गोपाल को अपने भाई बना के लाई थी। अब लड्डू गोपाल को उन्होंने कहा, कान्हा, हम अपने घर में तो मस्ती किया करते थे, काफ़ी देर तक सोया करते थे, मगर यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ सब 9 बजे सो जाते हैं, इसीलिए आपको भी जल्दी सोना पड़ेगा। ठीक है ना? अपनी अटकेलियाँ आप थोड़ी कम कीजिए। मैं ससुराल में हूँ, यहाँ के नियम तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। इनकी बहू हूँ, बेटी नहीं। अब कान्हा ने सुना नहीं सुना, वो आप आगे सुनिए। कहती हैं कि नई नई शादी हुई थी, रिश्तेदार खाने पर बुलाते हैं। सास ने कहा, आप तुम्हें पासी के चाची जी के घर आज रात खाने पे जाना है। वो मान गई। कहने लगी, मम्मी हम रात को जाएंगे, लड्डू गोपाल 9 बजे तक सो जाते हैं, आप उन्हें भोग लगा दीजिएगा, सुलह मैं आकर खुद दूंगी। तो सास ने कहा ठीक है। और जब वो चली गई, घर पे बातचीत करते करते कैसे 8 बजे, 9 बजे और फिर 10 बजने को आ गए। रिया जी कहती हैं, मेरा दिल तो मेरे कान्हा पर ही अटका हुआ था। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे। अब 10 बजने को आ गए, कहाँ मैं उनसे कहा था आप 9 बजे तक सो जाएंगे। यही सोच सोच के, लेकिन क्या कहती, नई नवेली दुल्हन थी, आपस में बातचीत हो रही थी, गप्पे चल रहे थे। 11 बज गए। जब घर आई तो दौड़ती हुई पहले कान्हा के पास गई। मंदिर खोला तो लड्डू गोपाल आराम से सो रहे थे। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और एक सुकून मिला। अपनी सास को देखा, वो भी सो चुकी थी। सोचा सुबह बात करूंगी। सुबह उठी, सास के पास चाय लेके गई और कहा, मम्मी थैंक यू। तो सास ने पूछा, किस बात के लिए? कहा, मम्मी आपने मेरे लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया और मेरे कहे बिना उन्हें समय से सुला भी दिया। उनकी सास ने कहा, हाँ, इससे मुझे एक बात याद आई बहू, कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अलग था। और जो उनकी सास ने उन्हें बताया, उससे उन्हें तो जो फील हुआ होगा, लेकिन आज के बाद उनकी सास के मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी। उनकी सास ने बताया कि तुमने कहा था लड्डू गोपाल को तुम आकर सुलाओगी, तो भोग लगाकर मैं अंदर कमरे में जाकर लेट गई। करीबन 9 बजे के करीब मुझे एक सपना आया, जिसमें एक नन्हा सा बच्चा आंखें मसलता हुआ मेरे पास आया। मुझे उठाया, मैया ओ मैया, मैं सोया नहीं बट मुझे नींद आ रही है। कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सच में ही मुझे हिलाया। मैं आंखें खोल के बैठ गई और मैंने देखा था कि वो बच्चा मंदिर की तरफ गया और कहीं छूमंतर हो गया। मैं भाग के मंदिर की तरफ देख के गई तो लड्डू गोपाल वहाँ बैठे थे। मैं सब समझ गई। मैंने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया, क्षमा मांगी और उन्हें कपड़े बदल के सुला दिया। कहने लगी, बहू ये जो तुम लाई हो ना, इसे तुम कभी मूर्ति मत समझना, ये तुम्हारे भाई हैं और ये सच में एक अलौकिक शक्ति है
जिन्होंने अपने होने का मुझे प्रमाण दिया है। और कहने लगी कि लड्डू गोपाल को लाने के लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। इतने अच्छे परिवार में मुझे लड्डू गोपाल ने आने को कहा, जहाँ पर उनका मान मेरे घर के मान से भी कहीं ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात एक नई बहू के लिए हो भी कह सकती थी, जिसने किसी को नहीं समझाया लेकिन सब समझ गए कि लड्डू गोपाल की महिमा अपार। रिया जी कहने लगी, जो इंसान लड्डू गोपाल को बहुत ही दिल से मानता है, भगवान उनकी सब समस्याओं को सुलझा देते हैं। देखिए, कष्ट तो आते जाते रहते हैं, ये तो संसार का खेल है, मगर भगवान आपको सब सहने की हिम्मत देते हैं। ये मानना तो मेरा भी है। रिया जी की ये कहानी से मैं काफ़ी कनेक्ट हुई और ये सब जवाब मिले कि अगर हम अपने साथ, अपनी बेटियों के साथ, कई जगह पे ऐसे रिवाज हैं कि वो लड्डू गोपाल को भेजते हैं, तो निश्चिंत भेजिए। अगर सत्कर्म होंगे, सद्धर्म होगा परिवार का, तो ज़रूर अपनाएंगे और खुशी खुशी लड्डू गोपाल की सेवा में मग्न हो जाएंगे। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं मानती हूँ भक्ति को जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ती है। एंड कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।